हम अक्सर सोचते हैं कि देश में सबसे बड़ी ताकत कानून होती है, पर कभी-कभी ये सिर्फ किताबों में होता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेटर बनाना चाहती थी और सिस्टम ने उसके सपने को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। ये कहानी है उन्नाव केस की। साल 2017, उत्तर प्रदेश का उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। एक 17 साल की लड़की जो इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आती थी, उस लड़की को कहा गया जॉब मिल सकती है, काम दिलवा देंगे, बस एक बार मिलना होगा। ये बात उस लड़की के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि जॉब सिर्फ पैसा नहीं होता है। मतलब जॉब से तुम्हें इज्जत मिलती है एंड तुम अपना सर्वाइवल कर सकते हो। और ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट भी करती थी। इसी जॉब के बहाने उसे बुलाया गया और फिर जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी ही तोड़ दी। आरोप लगा कुलदीप सिंह सेंगार पर, एक एमएलए, एक स्ट्रॉन्ग मैन। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब है कि वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग था। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं था, बट हाँ, उसके पास पावर थी। जुर्म के बाद लड़की ने चुप रहना चूज नहीं किया। वो पुलिस के पास गई, कंप्लेंट देने के लिए कोशिश भी की, पर हर जगह से सिर्फ एक चीज सामने आई: डिले, प्रेशर, इग्नोर। उसे इनडायरेक्टली समझाया गया कि सामने पावरफुल आदमी है, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। सोचो, एक माइनर लड़की और सामने पूरा सिस्टम। दिन बीतता गया, महीने बीतते गए, फिर एफआईआर आगे नहीं बढ़ी, इन्वेस्टिगेशन ठंडी बढ़ गई। उस लड़की के लिए हर दिन एक सवाल था: क्या मेरी ज़िंदगी कोई वैल्यू भी है? और ये बहुत जाहिर सा सवाल है। और जब 1 साल तक कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई भी आदमी उठा ही नहीं सकता। वो उसके लिए एकदम आखिरी कदम होगा। अप्रैल 2018, यूपी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने उस लड़की ने खुद पर पेट्रोल डाला। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये कोई पब्लिसिटी का स्टंट भी नहीं था। ये एक सिग्नल था: मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मुझे सुनो। वहाँ पुलिस भी थी, वहाँ लोग भी थे, पर जब उसने खुद को जलाने की कोशिश की, मदद तुरंत उस तक नहीं पहुँची। मदद तो उस तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। इस बात पर देश को समझना चाहिए था कि अगर कोई लड़की यहाँ तक पहुँच जाए तो सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। केस मीडिया में आया, प्रेशर बना, पर इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। सर्वाइवर के फादर को पुलिस उठा लेती है। अब मुझे केस नहीं पता क्योंकि केस मेंशन नहीं था। जेल के अंदर उनकी कंडीशन बिगाड़ती है और फिर कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। फैमिली का कहना है कि उनको मारा गया। ये सिर्फ एक डेथ नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। जुलाई 2019, केस की हियरिंग शुरू होने वाली थी। सर्वाइवर अपने लॉयर के साथ कार में थी। तब तक एक ट्रक उनकी कार से टकराता है। 2 रिलेटिव्स की जान चली जाती है। सर्वाइवर और लॉयर फॉर्चुनेटली जिंदा बच जाते हैं, पर बहुत सीरियस कंडीशन में। लेटर इन्वेस्टिगेशन बताती है कि ये प्लान्ड अटेम्प्ट था। मतलब सोचो, रेप, फादर की डेथ, मर्डर अटेम्प्ट, सिर्फ इसीलिए ताकि एक लड़की चुप हो जाए। दिसंबर 2019 में पॉस्को एक्ट के अंदर कुलदीप सेंगार को अंदर अरेस्ट किया गया। इस बार लोगों को लगा शायद अब जस्टिस मिलेगी, पर दिसंबर 2025 में जब कोर्ट ने ये कहा कि मिनिमम सजा तो हो चुकी है और कंडीशनल बेल दी जा सकती है, तो टेक्निकली शायद ये ऑर्डर लीगल हो। पर सवाल ये नहीं है कि ऑर्डर लीगल है या नहीं, सवाल ये है कि इसका मैसेज क्या जाता है। मैसेज ये जाता है कि अगर आप पावरफुल हो, अगर आपके पास सही कनेक्शंस है, तो वक्त के साथ हर चीज़ मैनेजेबल हो जाती है। केस ख़त्म नहीं होता, पर विक्टिम फिर से वही जगह आ जाती है जहाँ से उसने शुरुआत किया था, पूरी अकेली। इसीलिए सर्वाइवर और उसकी माँ इंडिया गेट पर पहुँचती है। कोई हंगामा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, सिर्फ एक शांत तरीके से बैठकर ये कहना, हमें भूल मत जाना। पर यहाँ भी सिस्टम का जवाब क्लियर था: इस देश में आप इनजस्टिस के खिलाफ इतनी ही आवाज़ उठा सकते हो जितनी सिस्टम को कंफर्टेबल लगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ उन्नाव की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जहाँ लॉज तो बहुत सारे हैं, बट उनका इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। अगर हम सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये एक अनफॉर्चुनेट केस था, तो कल ये अनफॉर्चुनेट केस किसी के साथ भी हो सकता है। शायद किसी ऐसी लड़की के साथ जो अपनी आंखों में सपने लेकर बैठी हो, शायद किसी ऐसी माँ के साथ जो अभी भी सिस्टम पे भरोसा करती होगी। सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या हम इस तरह के फैसलों की आदत डाल रहे हैं।
जब देश में कानून सिर्फ पावरफुल के लिए फ्लेक्सिबल हो जाए तो समझ लो प्रॉब्लम सिर्फ जस्टिस सिस्टम की नहीं है, हमारी कलेक्टिव शांति की भी है। जय हिंद, जय भारत।